Hello, my dear students. Welcome to all of you in virtual classes, online classes. Dear students, हम प्रोज की शुरुआत कर चुके हैं। आ गर्ल विथ बास्केट फर्स्ट पार्ट के वीडियो में नियर अबाउट हाफ पोर्शन मैंने समाप्त कर दिया है। आइए आज हम उसके बाद के पोर्शन को शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। इसके पहले वाले पैसेज में राइटर ने रिफ्यूजीज की चर्चा किया था। इस पैसेज में बता रहे हैं कि इनके पेरेंट्स के बारे में या फिर ये जो बच्चे हैं इनके माता पिता का क्या व्यवसाय है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। द चिल्ड्रन वह बच्चे सेलिंग जो बेच रहे थे बास्केट टोकरियों के, वर थे सन्स पुत्र एंड डॉटर्स पुत्रियां, आप दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय इंडिया आए थे। दे आर देयर रिलेटिव्स आर देयर पेरेंट्स। दे आर देयर पेरेंट्स। दे मीन्स वे आर देयर पेरेंट्स या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड एकत्र हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज शहरों में, सेटिंग अप बना लिए थे, स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे क्या, सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुएं, ट्राइंग टू मेक साधारण वस्तुएं बना करके, ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, टू मेक बनाने का, अ लिविंग जीविका, जीविका बनाने का मतलब जीविका चलाने का। कहाँ? इन मार्केट्स बाजारों में। कौन से बाजार में? जहाँ ऑलरेडी पहले से ओवर क्राउडेड मीन्स पहले से अत्यधिक भीड़ थी। जिस बाजार में वो लोग आके रुके वहाँ पहले से ढेर सारी दुकानें थी, फिर भी वो अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। दे लिव्ड वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स। क्लॉथ का मतलब खुला कपड़ा होता है, इसी में ई लग जाएगा तो सिला हुआ कपड़ा होता है, जैसे टेंट टाइप जो तंबू वाला कपड़ा होता है। एंड ग्रास या फिर घास की सेट्स छाया में, दैट जो कि लाइंड मीन्स पंक्तिबद्ध बना हुआ था। कहाँ? इन द स्ट्रीट्स गलियों में। द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स होता है, किसान होता है। अमंग दीज इन रिफ्यूजियों में, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, हैड बीन हो गए थे, बन गए थे क्या, अकस्टम्ड बन गए थे, आदती बन गए थे, मजबूर हो गए थे, टू लिटल थोड़े में, ऑल सभी, देयर अपने लाइफ्स जीवन को बिताने के लिए। क्यों थोड़े में बिताने के लिए आदती हो गए थे? फार, फॉर, फार के यहाँ पहले यहाँ कामा होना चाहिए। फार मीन्स क्यों, क्योंकि, क्योंकि द एनुअल इनकम वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, किसकी? एन किसी एक एग्रीकल्चरल कृषक फैमिली परिवार की, डज नॉट एक्सीड अत्यधिक नहीं थी, ऑन एन एवरेज औसतन, एवरेज मीन्स औसतन, $100 अ ईयर, एक साल में $100 था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस देन $2 अ वीक। कह रहे हैं कि जो एवरेज औसतन अनस्किल्ड जो अकुशल या सक्षम जो लेबरर है, मजदूर है, श्रमिक है, मेक्स कमाता है, बनाता है 30 सेंट्स, 30 सेंट्स। सेंट्स क्या है? ये इकाई है मुद्रा की, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है, वहाँ अमेरिका में इनको सेंट्स बोलते हैं। अ डे एक दिन में,
और या लेस देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज 1 मील अ डे, उन रिफ्यूजी के डाइट के बारे में बता रहा है, खान पान के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देयर इज 1 मील, एक बार भोजन, मील मीन्स भोजन होता था, डे मीन्स एक दिन में। अब वो भोजन में क्या क्या खाते थे? एन ऑनियन, एक प्याज होता था, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा होता था, मिंटू से रोटी होता था, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल हुआ करती थी, विथ मिल्क, और एक कटोरी दूध हुआ करती थी, परहैप्स, संभवतः शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज, अ बिट ऑफ मीन्स थोड़ा, गोट चीज बकरी के दूध का बना हुआ चीज हुआ करता था, पनीर हुआ करता था। और क्या क्या उनके डाइट में नहीं था वो बता रहे हैं। कह रहे नो टी, चाय नहीं रहता था, नो कॉफी, कॉफी नहीं हुआ करती थी, नो फैट, फैट मीन्स यहाँ पर घी से मतलब है, फैट नहीं हुआ करता था, घी नहीं रहता था, नो स्वीट्स, मिठाइयाँ नहीं रहती थी, नो मीट, किसी भी तरह का नॉनवेज या फिर मांस नहीं हुआ करता था। $100, क्योंकि $100 अ ईयर, एक वर्ष में, इज नॉट नहीं होता है, $2 अ वीक, एक सप्ताह में, एट, फिर भी, इवन दैट, यहाँ तक कि, स्मॉल अमाउंट, छोटी सी राशि, इज हार्ड, मुश्किल होता था, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेच करके, टू पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर, टू का मतलब एक्सट्रीमली पुअर, उन लोगों को बेचना जो बहुत गरीब थे, टू बाय देम, उन सामानों को खरीदने के लिए, दैट, इसलिए, नो डाउट, निस्संदेह रूप से, इज द रीजन, यही कारण था, दीज लिटल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, डिसेंडेड का मतलब टूट पड़ना, झुंड में, ऑन मी, मुझ पर, लाइक लोकस्ट, टिड्डी की तरह। टिड्डी क्या होते हैं? अगर फसल में जिस खेती में पड़ जाए पूरा फसल नष्ट कर दे। राइटर बच्चों को टिड्डी की तरह कह रहा है कि हमारे ऊपर टूट पड़े सिर्फ इस वजह से क्योंकि आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिका का रहने वाला, वाज था, डाउटलेस, निस्संदेह पूर्वक, निश्चित रूप से, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, द मोस्ट, सबसे अत्यधिक, प्रॉमिसिंग, आशाजनक, मार्केट मीन्स बाजार, मिंटू से संपन्न व्यक्ति था जो शायद उनको सामान को खरीद लेता, उन्होंने ऐसा सोचा था, दे हैड सीन, वे लोग, उन्हें, उन लोगों ने देखा था ऐसा मेरे अंदर। नेक्स्ट पैसेज में राइटर बताता है मैंने क्या किया, आई बॉट 1 टीनी बास्केट, बाट, आई बाट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बाई का बाट है, मैंने खरीदा, वन, एक, टीनी, छोटी, बास्केट, टोकरी, फॉर अ फ्यू आनास, कुछ आना में, एनदर, दूसरी टोकरी, कौन सी, फ्रूट बास्केट, फल वाली टोकरी, फॉर अ बिट मोर, कुछ और आने में, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, और एक बास्केट खरीदा, कौन सा, ब्यूटीफुल, सुंदर सी वेस्ट पेपर मिस रद्दी कागज को रखने वाली बास्केट, टोकरी, फॉर रूपी, ₹1 में, अ लवली स्विंग बास्केट, और एक सिलाई कढ़ाई के लिए बास्केट, टोकरी, कितने में, फॉर रूपी, ₹1 में, और अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना, एक आने में, और टू अ पीस, या दो में एक पीस, माई आर्म्स वर फिल्ड, इतना सामान खरीद लिया। कह रहा है कि माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वर फिल्ड, भर गई, एंड, और, आई हैड नॉट स्पेंट, मैंने नहीं स्पेंट किया, खर्च नहीं किया, स्पेंट मीन्स खर्च करना, 50 सेंट, 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किया कि उसकी बाहें भुजाएं भर गई। मिंटू से सामान बहुत सस्ता मिला राइटर के अनुसार। द चिल्ड्रन, वह बच्चे, पास्ट इन, जो उसके पास थे, नजदीक थे, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, देयर, अपने,
वेयर्स मीन्स सामानों का, वस्तुओं का नाम, चाहे वो टोकरी हो, फूल वाली हो, रद्दी पेपर वाली हो या पंखे हो, उन सब का नाम ले रहे थे। राइटर कह रहा आई वॉज अ प्रिजनर, ऐसी स्थिति में मैं एक कैदी बन गया था, चारों तरफ से क्या हो गया था, कंप्लीटली सराउंडेड, कंप्लीटली पूरी तरह सराउंडेड, चारों ओर से गिर गया था। अनएबल टू मूव, हिलने के काबिल भी नहीं था, मिंटू से हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट, अत्यधिक डिलीजेंट, परिश्रमी, होनहार, लेबोरियस, एग्रेसिव, आक्रामक, अपनी बात को आवेगपूर्ण रखने वाले, वेंडर, विक्रेता, वास थी अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक सुंदर सी बच्ची ऑफ 9, 9 वर्ष की, राइट सीधे इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। यहाँ से पाठ का जिसके नाम पे नाम पड़ा उसकी एंट्री होती है। राइटर कह रहे हैं मेरे सामने थी, सी हैड, उसके पास था, अ लवली बास्केट, एक सुंदर सी टोकरी, विथ हैंडल, हत्थे वाली टोकरी थी, एंड सी वांटेड, और वह चाहती थी, अ रूपी एंड हाफ, 1 रुपया और 1 का आधा, मिनटू से 1.5 रुपया, फॉर इट, इस टोकरी के लिए, और या अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, राइटर कह रहे हैं वह एक गंभीर याचक थी, अपनी बात को इमोशनल नहीं रखने वाली थी, सीरियसली रखने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंख में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने निवेदन किया, एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, एंड बेग्ड, और प्रार्थना किया, अपने भाव को कहा इन टोन, स्वरों में, दैट, जो कि वुड रिंग एनी हार्ट, किसी के हृदय को प्रभावित कर सकता था। उसकी बात सुन के लग रहा था कि वो जो बेच रही थी, जो कह रही थी, उसके अंदर कोई बनावटीपन नहीं था। और नेक्स्ट पैसेज में बता रहा है कि मैंने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास रूम नहीं था, मीन टू से स्पेस नहीं था, खाली जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, अन्य किसी की ज़रूरत नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, फिर भी मैंने संतुलन बनाते हुए अपने बास्केट को, टोकरी को, एंड फैंस, एंड पंखे को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं भुजा पर। आई रीच्ड, मैंने पहुंचाया, इनटू माय राइट कोट पॉकेट, अपने दाहिने कोट के जेब में, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी, क्या किया, एक मुट्ठी, इस गाड़ी आप जानते होंगे, कॉइन की बात कर रहा है, निकाला है, काउंट नहीं किया है, परहैप्स नियर अबाउट, लगभग, शायद कितने थे, 15 सेंट्स इन ऑल, पूरे शायद 15 सेंट्स रहे होंगे। विच, जिसे आई डिपोजिटेड, मैंने दे दिया, जमा कर देने से मतलब है दे दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट, जिसे, द गर्ल, वह बच्ची, द यंग गर्ल मीन्स छोटी बच्ची, हेल्ड, पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली मीन्स गिड़गिड़ाते हुए, निवेदन करते हुए, बोलते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। उसको मैंने उस कॉइन को उस टोकरी में रख दिया। राइटर कह रहे हैं कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं प्रयास कर रहा था, किसका, टू एक्सप्लेन, समझाने का, दैट, कि, आई कुड नॉट बाय, मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट, टोकरी को, I could not buy the basket but extended, कह रहे मैं खरीद नहीं सकता था उस टोकरी को, बट एक्सटेंडेड, लेकिन दे सकता था या दिया, द ग्रेच्युटी, उपहार स्वरूप, एज अ सब्सटीट्यूट मीन्स के स्थान पर। राइटर को लगा इस टोकरी नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ हम इसकी मदद कर देते हैं, लेकिन राइटर ने कहा आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एहसास किया, एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस, क्या अपराध, क्या पाप, क्या गुनाह, आई हैड गिवन, मैंने यह पैसा दे करके कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह चाइल्ड, बच्ची ऑफ 9, 9 वर्ष की, ड्रेस्ड इन रैग्स, ड्रेस्ड पहने हुए थी, रैग्स, फटे चिथड़े कपड़े, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन,
और मीन्स पर द एज कगार पर, किनारे पर, ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की कगार पर थी, लेकिन क्या किया, रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी को उठाया है ऊपर, ऐसे मुंह उठाया मेरी तरफ देखते हुए, रीच्ड हर इनटू द बास्केट, मिनट से छोटी थी फिर भी अपने हाथ को बास्केट में ले गई है, रखी है, और क्या की है, विथ ऑल द प्राइड, पूरे स्वाभिमान के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक स्त्री, एक औरत, एक महिला के आभा मीन्स व्यवहार की तरह, हैंडेड, हाथ से द मनी, उस पैसे को, बैक टू मी, मुझे वापस दे दिया, निकाल के दे दिया। ये क्या किया मैंने, ये क्या उसने किया, मैंने क्या गुनाह किया। राइटर कहे देयर वाज ओनली वन थिंग, राइटर को लगा कि मैंने कोई अपराध किया है, मेरे लिए केवल और केवल ओनली वन थिंग, एक चीज था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। अब जब मैंने टोकरी को खरीदा, सी वाइप्ड हर आईज, सी मीन्स 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो 9 वर्ष की बच्ची थी, क्या कि अपनी आंख को पोछी, मिंटू से अपने आंसुओं को पोछी है, स्माइल्ड, मुस्कुराई है, एंड डैश डाउन, और डैश का मतलब तेजी से भागना, खुशी में भागना, कहाँ, डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर, हेडेड, सीधे भागती गई, सिर दिखाई दे रहा था राइटर को, फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की बनी हुई झोपड़ी की ओर, दैट की वुड है, उसके पास उस समय रहा होगा एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात्रि 30 सेंट्स। राइटर इतना ही प्रभावित हुआ, कह रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को बताया, टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीजन, यह भी एक कारण था, आई हैड फॉलन विथ लव विद इंडिया। राइटर कह रहे हैं, राइटर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उस बच्ची के व्यवहार से, उस इतनी छोटी सी बच्ची ने राइटर के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर दिया है। कह रहे आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कथा को, इस कहानी को, इस घटना को प्राइम मिनिस्टर से बताया। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम, और राइटर कह रहा है मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीजन, यह भी एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, में भारत को, भारत से, भारत के कल्चर से, भारतीयों से प्रेम करने लगा हूँ, पसंद करने लगा हूँ, भारत का सभ्यता मुझे अच्छा लगने लगा है, स्नेह हो गया है। इस पैसेज में राइटर समराइज करते हुए अपनी एक पूरे वर्णन के बारे में बताता है, कह रहा है कि द पीपुल, वे लोग, आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज, वे लोग, इन द विलेज, गांव के, एज वेल एज, के साथ ही दोज, वे लोग, इन हाई ऑफिस, जो उच्च कार्यालय में, बड़े बड़े कार्यालय में अधिकारी थे, या जो गांव का, देहात का रहने वाला था, कह रहे हैव, के पास था, दोनों लोगों के पास था, क्या, बोथ मीन्स दोनों, प्राइड मीन्स स्वाभिमान था, एंड लाइवली सेंस, और एक अच्छी समझ थी, ज्ञान थी, किस चीज़ की, आप डिकेंसी एंड सिटीजनशिप, अच्छाई की, सच्चरिता की, एंड सिटीजनशिप, नागरिकता की। दे आल्सो हैव, उनके पास और भी था, अ पैसन, एक मनोवेग, एक तीव्र इच्छा, एक जुनून, फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। राइटर करें दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, जिसके नाम पे इस पाठ का नाम पड़ा है, उसके बारे में बता रहे हैं, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न, जो पैदा हुई थी, इन स्क्वेलर, गंदे वातावरण में, एंड पॉवर्टी, गरीबी में, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों तरह से, चाहे वो ग्रामर रहा हो, व्याकरण रहा हो, एंड मैनर्स, चाहे वो आचरण रहा हो। मिंटू से ना पढ़ी लिखी थी, ना उसके गार्जियन पढ़े लिखे थे, कहीं से मैनर्स की कोई जानकारी नहीं थी। हैड गिवन, दिया मुझे, मी मीन्स मुझे, अ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की वार्म सोल मीन्स आत्मा की, कौन सी आत्मा की, हृदय की, भले वो दिखता नहीं है, लेकिन वो भारत के जन जन में, भारत के बच्चों में, भारत के लोगों में बसता है, तो इस बच्चे के माध्यम से मुझे झलक दिखाई दिया। राइटर इतना प्रभावित होता है, इस पाठ का नाम ही इस बच्चे के नाम पर रख देता है।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना है, सोचना है कि वह 9 वर्ष की बच्ची जो हमारे देश की ही रहने वाली है, हमारे हमारे समाज का, हमारे देश का इतना नाम रोशन कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इतना प्रभावित हुए कि उसके नाम पे पाठ का नाम ही लिख दिए हैं। हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए इस पाठ से। डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज को मैं समाप्त करते हैं और आप अगली वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन, reference context, or filling the blanks. Then after I will discuss about the question answer. Okay, bye.